माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है उसे हम लोगों ने प्रारंभ किया और ये अभियान 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक चलने वाला है। तो हम लोगों ने अभी तक अपने संगठन की दृष्टि से जो संगठन की रचना और इस कार्यक्रम का स्वरूप हम लोगों ने तय किया है। तो हम लोगों ने अपने स्तर पर संगठन की पूरी रचना स्ट्रक्चर तैयार करके जिले की कार्यशाला, प्रदेश की कार्यशाला, मंडलों की कार्यशाला में हम लोगों ने जो स्वरूप बनाया है नीचे तक, उसकी कार्य योजना हम लोगों ने बना ली। और आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसके माध्यम से हम लोग लगातार इस अभियान के माध्यम से जन जागरण करेंगे। तो 16 तारीख से 30 तारीख तक हम लोग युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन करके इस अभियान के बारे में चर्चा करेंगे, जन जागरण करेंगे। फिर अगले माह में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रोफेशनल सम्मेलन करेंगे, जिसमें व्यापारी और अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोग, अलग अलग समूह के लोग, चाहे उसमें शिक्षक हों, व्यापारी हों, छोटे छोटे उद्योगपति हों, वकील हों, डॉक्टर हों, चिकित्सक हों, इन सब लोगों के, ऐसे समाज के प्रबुद्ध लोग जो समाज में एक राय बनाने का काम करते हैं, उनके सम्मेलन करके इस अभियान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से चाहे कॉलेज हों, महाविद्यालय हों, इंटर कॉलेज हों, प्रोफेशनल कॉलेज हों, उनमें भी समूह से बैठक करके इस अभियान की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और लोगों को स्थानीय उत्पादों के बारे में और देश को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए क्यों स्वदेशी आवश्यक है, इसकी चर्चा हम लोग अलग अलग माध्यम से करेंगे। चाहे स्वदेशी मेला हो, चाहे सम्मेलन हो, इन सारे विषयों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों में जाकर 25 दिसंबर तक हम इस अभियान को चलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान करते हुए 140 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का अभियान किया। कोविड संकट से लेकर आज तक भारत ने दिखा दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम इस आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक, 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन है और 25 दिसंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन तक हमें ये अभियान चलाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि वे जो भी खरीदें देश में बना हो और देश के श्रमिकों का उसमें श्रम लगा हो और इन सब उत्पादों को, स्थानीय कौशल को ही हमें प्राथमिकता देनी है। लोकल और फॉर वोकल में के मंत्र के कारण देश में अनेक क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है। जैसे पिछली सरकारों के समय खादी की बिक्री 31,000 करोड़ से बढ़कर अब 1,70,000 करोड़ हो गई है।
मोबाइल निर्माण की 2014 में केवल 20 कंपनियां थीं, अब बढ़कर 300 फैक्ट्री हो गई। 992 मोबाइल मेड इन इंडिया हैं और मोबाइल का निर्यात भी 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। इसी प्रकार से खिलौना क्षेत्र में भी भारत का जो हम लोग बिल्कुल एकदम निर्यात पर निर्भर थे, आयात पर निर्भर थे, उसमें भी कमी आई है और भारत ट्रैक्टर के निर्माण में भी आज नंबर 1 बना है। स्वदेशी का अभियान एक जन आंदोलन है और हम सब लोगों को मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। 1000 से अधिक, जैसा मैंने कहा, मेले लगाए जाएंगे। 500 से अधिक आत्मनिर्भर भारत की रथ पद यात्राएँ हम लोग निकालेंगे और घर घर जाकर स्टिकर लगाएंगे। स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और भारत के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अभियान के तहत हम लोग जो हमने रोड मैप बनाए हैं उस रोड मैप पर काम करेंगे। चाहे मजबूत अर्थव्यवस्था हो, हाई जीडीपी हो, विकास दर हो या वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बारे में भी हम लोग जन जागरण करेंगे। यूपी के समय 35 लाख करोड़ की तुलना में आज 11 लाख करोड़ से अधिक खर्च करके हमारी सरकार ने एयरपोर्ट नेटवर्क और हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछाया है। सरल और पारदर्शी प्रणाली के तहत 1550 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त करके 35,000 से अधिक नए कानून बनाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत और स्टार्टअप हमारा बढ़कर 500 से बढ़कर 15,900 हो गया। नए रोजगार सृजित करने का विषय हो, चाहे मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना ऋण की गारंटी वाला विषय हो, से युवाओं और स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिला है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा नवीनीकरण के क्षेत्र में भारत वैश्विक केंद्र बना है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की नीति के तहत विदेशी निवेश को आकर्षित करने में हम लोग सफल रहे हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर आज भारत आत्मनिर्भरता का मजबूत प्रमाण है। आत्मनिर्भरता का आधार हमारा किसान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्राकृतिक खेती, डिजिटल खेती जैसे कदमों से भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। गांव-गांव स्वरोजगार, लोकल फॉर वोकल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत स्टार्टअप नेशन बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया डिजिटल युवा शक्ति की आत्मनिर्भरता की पहचान है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमारी बहनों को केंद्र के रूप में रखा गया है। महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्षा के उत्पादन के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक सुधार हुआ है। भारत अब हथियार आयात करने वाला नहीं बल्कि निर्यात करने वाला राष्ट्र बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं बल्कि विश्वसनीय साझेदार बनाया। आज वैश्विक सप्लाई चेन में हमारा मजबूत स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का जो संकल्प है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का और एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जो दुनिया का नेतृत्व कर सके, इस आंदोलन के साथ हम जुड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत केवल सरकारी अभियान नहीं है, हमें इसे जन जन तक पहुंचाना है, जन आंदोलन बनाना है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका संकल्प है कि स्वदेशी के माध्यम से हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। गुलामी से पहले दुनिया के जीडीपी में भारत का स्थान लगभग 24% था, लेकिन लंबे कालखंड की गुलामी के बाद हमारा जीडीपी में देश की बहुत नीचे हम लोग चले गए।
और आज हम लोगों को अगर देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है तो ऐसा सामान खरीदें, ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिनमें भारत का श्रम हो, भारत में बनी हो। इस प्रकार के अभियान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी विषय को लेकर हम किसी के बहिष्कार की बात नहीं कर रहे, लेकिन आज का हमारे अभियान का उद्देश्य केवल ये है कि हम लोग सब लोग ऐसे सामानों का, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जो भारत में बनी हो और भारत के लोगों का उसमें श्रम लगा हो, हमारे हाथों का उसमें इस्तेमाल हुआ हो। इस प्रकार का अभियान हम सब लोग चलाएंगे और जैसी पार्टी की केंद्र की अपेक्षा है, हम सब लोग जन जागरण करके इस स्वदेशी के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पूछ सकते हो आप। आजकल एक्सप्रेस वे के लिए, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए काफ़ी जनता में मांग चल रही है। 1 लाख पोस्ट कार्ड का आंदोलन चलाया जा रहा है। तो पहले तो 2021 में मुख्यमंत्री को घोषणा की थी के बारे में, और विधानसभा में मामला उठा था, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था 3 अक्टूबर को निकाले जाने की बात कही। इस पर सरकार पिछले लगभग 8-9 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी हुई। आज देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ने की बिजनौर से जहाँ तक आपने बात की है, निश्चित रूप से मैं भी इस मत का हूँ कि इस क्षेत्र में अभी कोई एक्सप्रेस वे हमारे ज़िले में नहीं आया, लेकिन एक नया एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है शामली से और गोरखपुर तक। तो ऐसा प्रयास करेंगे, हालांकि मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है, कि उसमें से कोई लिंक एक्सप्रेस वे बनकर लखनऊ को हम लोगों को जोड़ दिया जाए, या देहरादून की तरफ हरिद्वार को गंगा एक्सप्रेस जोड़ने का कुछ इस तरह का प्रस्ताव है। मेरठ से हरिद्वार के सर्वे चल रहा है, वो बढ़ रहा है। वही उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, देहरादून वाला नहीं, हरिद्वार वाला विषय है। तो एक बार बातचीत करके इस विषय में, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपकी मांग शासन के माननीय विधायकों ने भी रखी है, लेकिन हम लोग भी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। सबको साथ लेकर सब, मैं सबके जवाब दूंगा, उनके दिनों सबको